चलिए सीयूटी के एक और टॉप स्कोरर से मिलते हैं, शिवम सिंह से, जिनका कि सीयूटी में स्कोर 208 है, जो कि रांची झारखंड से है। और इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है। तो शिवम, सबसे पहले तो इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो शिवम, जैसा कि आपका पूरी तरह से टारगेट था निमसेट, और आपने निमसेट में भी अच्छा परफॉर्म किया, रैंक आने पे पता चलेगा भी। पर एक जो बच्चा निमसेट की तैयारी करता है वो सीयूटी के लिए भी अच्छी मेहनत करता है, और मैंने हमेशा ये बोला है कि अगर आप निमसेट के लिए फोकस हो तो सीयूटी में अच्छा स्कोर करोगे। तो बट सीयूटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिलेबस का, कि कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा है या मैथ्स का। तो सबसे पहले तो आप फाइनल ईयर में थे, तो आपकी सक्सेस जर्नी क्या रही और दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? जैसे जैसे आपने कहा कि सीयूटी का सिलेबस और निमसेट का थोड़ा सा बहुत चेंजेस रहता है, डिफरेंस रहता है दोनों में। निमसेट में मैथ्स का पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है और सीयूटी में हम लोग को कंप्यूटर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था सीयूटी का प्रिपरेशन। सीएम सर से मैं रेगुलर टच में रहता था। तो फिर वैसे ही एक शेड्यूल बना रखा था कि थोड़ा सा कंप्यूटर को ज्यादा टाइम देना जब तक सीयूटी का एग्जाम है। उसके बाद फिर निमसेट का प्रिपरेशन तो मैं पहले से ही कर रहा था। तो वही एक शेड्यूल बन चुका था कि कंप्यूटर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, कब ओएस पढ़ना है, कब डीएसए पढ़ना है। उस हिसाब से फिर उसको मैनेज करा मैंने। तो कंप्यूटर एक ऐसा, देखो मैथ्स की बात करें, एलआर की बात करें, तो निमसेट से उसका लेवल बहुत कम है। पर कंप्यूटर का सिलेबस काफी ज्यादा है। तो वो कंप्यूटर का सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर पर उसके फायदे बाद में, क्योंकि जब आप ड्यूरिंग एमसीए करते हो तो ये पढ़ाई काम आती है। तो जब, अच्छा ये बताओ, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन दोनों को कैसे मैनेज करते थे? तो बेसिकली मैंने क्या करा था ना कि कॉलेज का 2 घंटा मैंने रख रखा था कि रात को मैं उसको पढ़ूंगा। और कॉम्पिटिटिव का तो पोर्शन रहता ही है, तो उससे ज्यादा टाइम देने का कोशिश कर रहा था। और जो भी इशू होता था मैं रेगुलर टच में रहता था आपसे और शिवम सर से कि कैसे क्या मैनेज करना है। बस वैसे ही धीरे धीरे अपने अपन ने करता रहा फिर वही। ओके, तो आपका रूटीन क्या रहता था शिवम, पढ़ाई का? सर मॉर्निंग में थोड़ा लेट से उठता था, मतलब कि अप्रोक्स 8 बजे के करीब। और फिर 9:30 में ब्रेकफास्ट करके एक बार जैसे सीयूटी का प्रिपरेशन के दौरान सुबह मैं एक बार जो रिवाइज करना रहता था अपना, वो रिवाइज कर लेता था। उसके बाद क्लासेस रहती थी, उसे अटेंड करके लंच करके फिर एक बार पढ़ने बैठता था। तो मतलब हर 2-3 घंटे में मैं 15-20 मिनट का ब्रेक लेता था। और फिर वैसे ही धीरे धीरे करते करते रिवाइज करते करते मॉक टेस्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस रहता था कि कैसे उसको अपन को करना है फिर। ओके, और जब आप टेस्ट देते थे, तो टेस्ट पेपर में क्या क्या चीजें जो आपने सीखी, और टेस्ट पेपर का एनालिसिस कैसे करते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम टेस्ट तो दे देते हैं, पर हमें ठीक से एनालिसिस करने नहीं आता, जबकि मैं एनालिसिस पे काफी फोकस करता हूँ। तो आप क्या करते थे? सर पहले क्या था ना कि जैसे कि एग्जाम करीब आने लगा तो उस समय तो थोड़ा सा अलग अप्रोच हो जाता अपन का। लेकिन जब पहले था कि आ, हर डेप्थ जितना भी क्वेश्चन है अगर वो नहीं बना तो उसके पीछे क्या रीजन था, और जो बना वो गलत कैसे हो गया। रॉन्ग पे ज्यादा फोकस करते थे अपन की कहाँ पे गलती हो रही है, उसको सुधारने की कोशिश करते थे। और उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आते चला गया तो फिर हम लोग का ये स्ट्रेटजी था कि ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग को कम करना है और ज्यादा उस पे काम नहीं करना। आपने कहा था कि राइट पे ज्यादा फोकस करो, रॉन्ग को छोड़ दो। इसीलिए वही करा कि राइट पे ज्यादा फोकस करने लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वही करा। उसी का ये रिजल्ट है। अच्छा, जब ये सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय निमसेट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? कई बच्चों का ये डाउट होता है कि सर, दोनों प्रिपरेशन मैनेज नहीं होती, तो उस पर आपने किस ढंग से मैनेज किया? सर ये तो सही बात है कि सीयूटी का और नीटसेट का सिलेबस भी अलग है और लेवल अलग है। लेकिन मैथ्स का एक अच्छा बात है कि दोनों की सिलेबस थोड़ा कॉमन पड़ जाता है। अगर आप नीटसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीयूटी का मैथ्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो वही मैंने करा कि मैथ्स को थोड़ा 2 घंटा कम टाइम दिया था उस समय, सीयूटी में कंप्यूटर को तो ज्यादा टाइम दिया मैंने। और जैसे कि कंप्यूटर का पोर्शन मैं नीटसेट में भी रहता है, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हेल्प मिलती है हम लोग को कि अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और वैसे ही फिर धीरे धीरे अपने करते रहे बस ओके, तो शिवम ये बताओ मुझे, अभी तो खैर निमसेट का जब रिजल्ट आएगा तो आप भोपाल भी मिलोगे और बच्चों को अलग से मोटिवेट करोगे। अब आप ये बताओ अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या कहना चाहोगे जो फाइनल ईयर में है, और अगर वो सीयूटी और निमसेट दोनों को फोकस करें तो उन्हें किन बात का ध्यान रखना चाहिए? सर पहले जो प्रिमिटिव तरह की हो गई थी निमसेट की कि एक पीवाईक्यू आप पढ़ के गए, एक तरह का क्वेश्चन लगा के गए, तो उस टाइप का क्वेश्चन निमसेट में आ जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है ना कि अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे ना तो आपसे वो हैंडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर थोड़ा अलग होता है, मॉक टेस्ट का प्रेशर अलग होता है।
तो उसमें अपन को क्या करना होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना है और एक डेप्थ में पढ़ाई करना है, उसके लिए आपको पहले से ही ज्वाइन करके रखना होगा। और सबसे ज्यादा मेरे को डिमेरिट ये लगता था कि बहुत सारे बच्चे, मैं भी बता रहा हूँ कि पहले ओपन सोर्स से बहुत पढ़ाई करता था, कि मतलब इसका लेक्चर देख लिया, वहां का यूट्यूब में किसी का लेक्चर देख लिया, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। तो मैंने आपसे बात भी कर रहा था जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तो मैंने आपको सब बात बताई थी। पहले मैं मॉक टेस्ट लिया था कि मॉक सीरीज, तो आपने बोला कि बेटा ऐसा करो कि तुम एक बैच ले लो, उससे क्या होता है कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो वही मैंने कहा कि बैच लिया, उससे कंसिस्टेंट पढ़ाई करा, तो उससे बहुत इफेक्ट दिखता है। अब मतलब कि आप एग्जाम प्रेशर तो अलग ही हो जाता है, लेकिन आपको एक आदत सी बन जाती है कि कैसे मॉक को देना है। इसलिए मैं यही बोलूँ कि समय रहते हुए ज्वाइन करो और उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। बिल्कुल सही बात बोली बेटा शिवम, क्योंकि मैंने देखा कई बच्चे पूरे साल ओपन सोर्स से पढ़ते हैं, फिर वो सिलेबस भी टाइम पे खत्म नहीं कर पाते, एग्जाम का प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाते, पेपर सॉल्विंग टेक्निक भी नहीं सीख सकते, और कई लोग भटक भी जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोली है। अच्छा शिवम, आपका इम्पीटस के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर पहले तो मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की लैक थी, मतलब कि मेरा 11th 12th मैथमेटिक्स नहीं था। तो सर मैंने आपको कहा कि मेरा 11th 12th मैथमेटिक्स नहीं है सर, और निमसेट में 60% पोर्सन मैथ्स की है, तो कैसे मैं मैनेज करूंगा। तो सर आपने एक ही बात कहा कि तुम कुछ मत करो, ज्वाइन करो। तुम उसके बाद मेरे को 1 वीक या फिर 1 मंथ तक अपना पूरा डेमो लो, जो तुम्हें सही लगे उसके बाद मुझसे मिलना। मतलब सर 1 महीने में पूरा मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। कि मतलब पहले क्या था कि मैं क्वेश्चन को देख के डरता था कि भाई इतना लेंथी क्वेश्चन है, देखने में सिग्मा विग्मा उसमें लगे रहते थे। तो फिर जैसे जैसे मैं करता चला गया, आपसे बात करा, उसके बाद फिर मेरे को सब इजी लगने लगा। मतलब कि एट द एंड मेरा मैथ्स ही स्ट्रांग हो गया था। तो फिर चलो मैंने ये आपसे बात कर, तो सर ने बोला कि देखो मेहनत करोगे और मेरे साथ रहोगे तो हो जाएगा वो सब। चलो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखो मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जिनका स्पेशली 11th 12th में मैथ्स नहीं होता, कि पहले पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद मैथ्स में मास्टर बन जाओगे। और देखो हकीकत में भी आप उसके एग्जाम्पल हो अच्छे। तो बहुत अच्छा लगा शिवम आपसे बात करके। अब आगे भी आप ऐसे ही यस सर। एमसीए में भी ग्रो करो और अच्छे से प्रोग्रेस करो, और अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करो। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।